Dear students, welcome to my lecture on hyperbolic identities. Hyperbolic identities मतलब identities of the hyperbolic functions. अभी तक अपन hyperbolic identities के दो वीडियोस देख चुके। पहले वीडियो में दो आइडेंटिटी थे, दूसरे में तीन थे, टोटल 5 हो गए। अब यहां पर अपन 6th और 7th देखेंगे। तो क्वेश्चन मैंने सेम रखा जैसे प्रीवियस वीडियो में थे। प्रूफ द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। उसमें की आइडेंटिटी cos hx plus y is equal to cos hx into cos hy plus sin hx into sin hy, और 7 नंबर की cos hx minus y is equal to cos hx into cos hy minus sin hx into sin hy। तो पहले अपन 6th वाली प्रूफ करेंगे। 6th वाली 1 by 1 प्रूफ करेंगे। 6th वाली ये है। अब देखो, मैं हर बार ये बोलता आया कि जब कभी हम इक्वेशन या आइडेंटिटी प्रूफ करते तो एक साइड अज्यूम करके दूसरी साइड प्रूफ करते। एक तो राइट हैंड साइड अज्यूम करके लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करते, या लेफ्ट हैंड साइड अज्यूम करके राइट हैंड साइड प्रूफ करते। व्हेन एंड द सेम थिंग। तो यहां पर अपन राइट हैंड साइड अज्यूम करेंगे। राइट हैंड साइड अज्यूम करेंगे, ये वाली साइड cos hx into cos hy plus sin hx into sin hy, और इसको सॉल्व करके प्रूव करेंगे कि cos hx plus y आती है राइट हैंड साइड हमारी। चलिए नंबर 6, वी नो दैट, हम जानते हैं। क्या जानते हैं? हाइपरबोलिक साइन की डेफिनेशन जानते हैं जो e to the power x minus e to the power minus x upon 2 है, और हाइपरबोलिक cos की डेफिनेशन जानते हैं जो cos hx is equal to e to the power x plus e to the power minus x upon 2 है। यही दो डेफिनेशन क्यों लिखा मैं? हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शन तो 6 है, साइन कॉस, टेन है, कॉट है, सेक है, कोसेक है। ये दो इसलिए लिखे अपन ने क्योंकि अपने को यहां पे कॉस और साइन की जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए अपन ने दो ही लिखे, है ना। चलिए कम टू द पॉइंट। तो हम राइट हैंड साइड अज्यूम करने वाले हैं। तो कंसीडर द राइट हैंड साइड। ये वाली साइड मैंने अज्यूम किया cos hx into cos hy plus sin hx into sin hy। cos hx की डेफिनेशन e to the power x plus e to the power minus x upon 2, ये यहां पर है। cos hy की, अब देखिए यहां वेरिएबल x था तो अपन ने यहां वेरिएबल x लिए थे, अब यहां पर वेरिएबल y है तो बाय डेफिनेशन cos hy क्या हो जाएगा? e to the power y plus e to the power minus y upon 2, प्लस ये वाला प्लस sin hx की बाय डेफिनेशन sin hx है हमारा e to the power x minus e to the power minus x upon 2। ये यहां पर अपन ने sin hx की वैल्यू पुट कर दी। sin hy, अब यहां वेरिएबल y है तो अपन x की बजाय y यूज करेंगे, और sin hy बाय डेफिनेशन हो जाएगा e to the power y minus e to the power minus y upon 2। ठीक है। चलिए अब देखो, दो रेशियोज का मल्टीप्लीकेशन लेना था, तो दो रेशियोज का मल्टीप्लीकेशन कैसे लेंगे अपन? दोनों न्यूमरेटर का मल्टीप्लीकेशन एक साथ, ये दोनों न्यूमरेटर का, और दोनों डिनोमिनेटर का मल्टीप्लीकेशन एक साथ। तो दोनों डिनोमिनेटर में 2 और 2 है तो 2 into 2 4 हो जाएगा, और न्यूमरेटर तो लिख दिया अपन ने। प्लस वैसे यहां पर ये न्यूमरेटर और ये न्यूमरेटर दोनों का मल्टीप्लीकेशन, और डिनोमिनेटर में दोनों का मल्टीप्लीकेशन, मतलब दोनों के डिनोमिनेटर का मल्टीप्लीकेशन। तो दोनों टर्म का या दोनों रेशियोज का डिनोमिनेटर 2 2 है तो 2 into 2 4 हो जाएगा। अब अपना ये ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन ये ब्रैकेट के साथ है, तो दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन कैसे लेते अपन? इस ब्रैकेट के तमाम टर्म का मल्टीप्लीकेशन इस ब्रैकेट के तमाम टर्म के साथ, और वो लेते अपन 1 by 1। तो पहले अपन e to the power x के साथ मल्टीप्लीकेशन लेंगे। मैं ये यहां पर फिंगर रख देता, ये वाली फिंगर मेरी। पहले अपन e to the power x और e to the power y का मल्टीप्लीकेशन लेंगे जो ये आ जाएगा, फिर e to the power x into e to the power minus y का मल्टीप्लीकेशन लेंगे जो ये आ जाएगा। अब e to the power x का दोनों के साथ मल्टीप्लीकेशन हो गया, अब e to the power minus x का लेंगे। ये यहां पे मैं अपनी फिंगर रख देता अगली, e to the power minus x का e to the power y के साथ मल्टीप्लीकेशन, ये यहां लिख के अपन ने e to the power x minus x का e to the power minus y के साथ मल्टीप्लीकेशन, ये यहां पर लिख के। तो इस ब्रैकेट के यानी फर्स्ट ब्रैकेट के दोनों टर्म का मल्टीप्लीकेशन सेकंड ब्रैकेट के दोनों टर्म के साथ हो गया, प्लस ये वाला। वैसे ही यहां पर e to the power x का इसके साथ मल्टीप्लीकेशन, ये वाले दोनों टर्म, फिर माइनस ऑफ e to the power minus x का मल्टीप्लीकेशन। सो माइनस ऑफ e to the power minus x का e to the power minus y के साथ ये मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा, और ये माइनस प्लस हो जाएगा e to the power minus y into e to the power minus x into e to the power minus y, ये मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा। और डिनोमिनेटर तो दोनों का भी 4 है ही। ऑलराइट, चलिए अब इसके बाद ये मल्टीप्लीकेशन लेंगे अपन e to the power x into e to the power y। तो आप लोगों ने अर्ली क्लासेस के अंदर लॉ ऑफ इंडाइसिस या लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ चुके। अगर दो एक्सपोनेंशियल टर्म है
तो इनका मल्टीप्लीकेशन कैसा होता, बेस तो वही रहता, पावर का एडिशन हो जाता। ये एक एक्सपोनेंशियल टर्म है, ये एक एक्सपोनेंशियल टर्म है, ए को बेस कहते हैं अपन, एम को पावर कहते हैं। तो दो एक्सपोनेंशियल टर्म का मल्टीप्लीकेशन है, तो बेस सेम रहेगा और पावर में एडिशन हो जाएगा। तो हमारे ये दोनों एक्सपोनेंशियल टर्म है, e टू द पावर x, e टू द पावर y, दोनों का बेस सेम है e, तो बेस सेम हो जाएगा, दोनों पावर का एडिशन, एक पावर x है एक पावर y है, तो एडिशन हो जाएगा x प्लस y। वैसे ये यहां पर, ये यहां पर एक पावर x है एक माइनस y है, तो उसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा e टू द पावर x माइनस y। वैसे ये यहां पर एक पावर माइनस x है एक y है, तो एडिशन हो जाएगा माइनस x प्लस y। यहां पर एक पावर माइनस x है एक माइनस y है, तो ये एडिशन हो जाएगा, मतलब इन दोनों का पावर्स का एडिशन कह रहा मैं। और वैसे एक्सपोनेंशियल टर्म का मल्टीप्लीकेशन e टू द पावर माइनस x माइनस y प्लस, वैसे यहां पर e टू द पावर x e टू द पावर y का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, e टू द पावर दोनों पावर्स का एडिशन x प्लस y माइनस ये वाली दोनों टर्म का, ये वाली दोनों टर्म का और ये वाली दोनों टर्म का। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से अपन ने मल्टीप्लीकेशन ली, जो आप लोग बेहतर जानते हैं। ऑलराइट, और 4 डिनोमिनेटर का दोनों रख दिए अपन ने। अब ये दोनों रेशियोज को ऐड करना है, ये दोनों रेशियोज को ऐड करना है। तो पहले अपन ने दोनों रेशियोज को कैसे ऐड करते हैं, डिनोमिनेटर की तरफ देखेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो पहले अपन लाइन ड्रॉ करके 4 डिनोमिनेटर में लिख देंगे, और न्यूमरेटर में डायरेक्ट एडिशन हो जाएगा, डायरेक्ट एडिशन। तो ये 4 टर्म मैंने यहां लिखा, प्लस बाद में ये वाले 4 टर्म्स लिखा। ऑलराइट, अब इसके बाद यहां पर कैंसिलेशन है। क्या कैंसिलेशन है, देखिए e टू द पावर x माइनस y, ये वाला प्लस का, और e टू द पावर x माइनस y माइनस का, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। हाँ, ये और ये कैंसिल, ठीक है। वैसे ही e टू द पावर माइनस x प्लस y प्लस का, और ये माइनस का e टू द पावर माइनस x प्लस y, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब अपने पास प्लस माइनस जो टर्म थे वो कैंसिल हो गए। अब क्या बच गया, e टू द पावर x प्लस y और e टू द पावर x प्लस y। ये यहां पर मैं ऐसा टिक कर देता, हाँ, e टू द पावर x प्लस y, e टू द पावर x प्लस y, तो ये हो जाएगा 2 टाइम e टू द पावर x प्लस y। और क्या बचा हमारे पास, ये e टू द पावर माइनस x माइनस y और e टू द पावर माइनस x माइनस y, दोनों भी प्लस का है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम e टू द पावर माइनस x माइनस y, और डिनोमिनेटर में 4। अब न्यूमरेटर का 2 कॉमन निकाल देंगे अपन, तो पहली टर्म में बचेगा e टू द पावर x प्लस y, प्लस दूसरी टर्म में बचेगा e टू द पावर, ये माइनस मैंने कॉमन निकाल दिया, ये बाहर निकाल दिया, तो ब्रैकेट में बचेगा x प्लस y डिवाइडेड बाय 4। अब ये 2 को अपन 4 के साथ कैंसिल करेंगे, तो 2 2 इज 4। फिर रिमाइंडर टर्म क्या है हमारी, e टू द पावर x प्लस y प्लस e टू द पावर माइनस x प्लस y अपॉन 2, ये हमारी टर्म बची। और ये टर्म क्या होती जरा अपन देख लेंगे। हाँ, ये टर्म अपन देख लेंगे। देखो हमारे पास cos hx की क्या डेफिनेशन है, हमारा आंसर ये आना चाहिए था cos h x प्लस y। तो cos h x प्लस y क्या होगा, अगर हम cos हाइपरबोलिक cos की डेफिनेशन देखेंगे, वेरिएबल x है तो डेफिनेशन e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x अपॉन 2। अब वेरिएबल में बजाय x के x प्लस y ले रहा, तो बाय डेफिनेशन ये हो जाएगा e टू द पावर x प्लस y प्लस e टू द पावर माइनस ऑफ x प्लस y डिवाइडेड बाय 2। और देखो ये वाली वही टर्म है, ये तो ये क्या हुआ हमारा cos h x प्लस y, और यही हमको प्रूफ करना था, cos h x प्लस y। cos h x प्लस y इज इक्वल टू cos h x इंटू cos h y प्लस sin h x इंटू sin h y। बस इतना हुआ कि हमने राइट हैंड साइड अज्यूम करे और लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करी। अब अगली आइडेंटिटी 7 नंबर की, 6 और 7 में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि यहां प्लस था यहां माइनस है, यहां प्लस था यहां माइनस है, मतलब जहां जहां प्लस था वहां वहां माइनस आ गया, कुछ भी नहीं, एकदम सेम है, इसलिए मैं यहीं पर करेक्शन कर देता। 7th वाली प्रूफ करने के लिए अपन यहीं पर करेक्शन कर देंगे। अब अपन प्रूव करें 7 नंबर की। वी नो दैट हाइपरबोलिक साइन की डेफिनेशन, हाइपरबोलिक कॉस की डेफिनेशन, फिर अपन राइट हैंड साइड अज्यूम करेंगे cos hx cos hy माइनस sin hx sin hy। राइट हैंड साइड, बस ये यहां पर मैं करेक्शन कर रहा, राइट हैंड साइड अज्यूम करेंगे अपन। ये यहां पर माइनस कर दिया मैंने, तो ये यहां पर माइनस आ जाएगा, ये यहां पर माइनस आ जाएगा, ये यहां पर माइनस आ जाएगा, और ये यहां पर माइनस आ जाएगा। ऑलराइट, अब अपने क्या करना है, दो रेशियोज को ऐड करने की बजाय अब दो रेशियोज का डिफरेंस लेना है। हाँ, ये मैं मिटा देता, लास्ट टाइम जो कैंसिल हो गए थे ना, ये दोबारा लिख देता, e टू द पावर x माइनस y, ये है हमारा e टू द पावर प्लस e टू द पावर माइनस x प्लस y, और ये वाली टर्म e टू द पावर x माइनस y, और ये वाली टर्म e टू द पावर माइनस एक्स प्लस वाई। चूंकि मैंने कैंसिल कर दिया था, कट कर दिया था, तो वो दोबारा लिख लिया मैंने वो हटाकर। अब देखिए हमको दो रेशियोज का डिफरेंस लेना है, तो दोनों का डिनोमिनेटर 4 है,
इसलिए अपन पहले डिनोमिनेटर 4 लिख देंगे और न्यूमरेटर में क्या होगा, डायरेक्ट डिफरेंस होगा। डायरेक्ट डिफरेंस मतलब ये टर्म्स माइनस ये टर्म, तो पहले ये चारों टर्म लिख लेंगे अपन, ये यहां तक आ गए है ना। अब माइनस ये वाले टर्म, तो इस बार क्या होगा कि माइनस से यहां पर मल्टीप्लीकेशन होगा, तो ये प्लस टर्म थी तो माइनस हो जाएगा, माइनस e टू द पावर x प्लस वाई। ये माइनस का ये माइनस के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस का ये माइनस के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा तो प्लस होगा, ये माइनस का ये प्लस के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा तो माइनस होगा। ऑलराइट, अब अपन देखेंगे कैंसिलेशन क्या क्या है यहां पर। तो e टू द पावर x प्लस वाई प्लस का और e टू द पावर x प्लस वाई माइनस का, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। फिर e टू द पावर माइनस एक्स माइनस वाई, ये प्लस का, और e टू द पावर माइनस एक्स माइनस वाई माइनस का, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। फिर हमारे पास क्या बचा, देखिए ये बचा e टू द पावर x माइनस वाई, e टू द पावर x माइनस वाई, ये एक और ये एक, तो ये एक और ये एक दोनों का एडिशन हो जाएगा 2 टाइम e टू द पावर x माइनस वाई प्लस e टू द पावर माइनस एक्स प्लस वाई, e टू द पावर माइनस एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो ये दोनों का एडिशन हो जाएगा 2 टाइम e टू द पावर माइनस एक्स प्लस वाई। फिर अपन 2 कॉमन निकाल देंगे, 2 कॉमन निकालेंगे, ये कॉमन 2 ये यहां पर लिख देता मैं, e टू द पावर x माइनस वाई प्लस यहां पर है, अब देखिए ये अगर मैंने माइनस कॉमन निकाल दिया तो x प्लस हो जाएगा और y माइनस हो जाएगा। ऑलराइट, फिर अपन जब कैंसिल करेंगे तो 2 2 इज अ 4, 2 2 इज अ 4, इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा e टू द पावर x माइनस वाई प्लस e टू द पावर माइनस ऑफ x माइनस वाई अपॉन 2। और ये वाली टर्म क्या है अपन देख लेंगे, ये वाली टर्म क्या है अपन देख लेंगे। ऑलराइट, तो ये टर्म है हमारे पास, देखिए cos hx की डेफिनेशन है e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 2। अगर मैंने वेरिएबल x की बजाय x माइनस वाई यूज किया तो ये हो जाएगा e टू द पावर x माइनस वाई, जहां जहां x है वहां x माइनस वाई हो जाएगा, e टू द पावर माइनस ऑफ x माइनस वाई अपॉन 2, एंड दिस इज अवर cos h x माइनस वाई, दिस इज अवर cos h x माइनस वाई। अरे यही हमने प्रूव करना था। सो cos h x इंटू cos h y माइनस sin h x इंटू sin h y विच इज इक्वल टू cos h x माइनस वाई, ये हमने प्रूव करना था। तो होप सो कि आपको ये अच्छे से समझो, ये लास्ट की स्टेप अच्छे से याद रखना है आप लोगों ने कि ये कैसे आया। तो हमने इस वीडियो के अंदर 2 आइडेंटिटीज प्रूव करे हाइपरबोलिक फंक्शन की, जो 6 और 7 थी।